हमारे लिए। एक वक्त बोला कि ना मेरे को अजामिल बहुत अच्छा लगता है, ही इज अ बेस्ट कैरेक्टर, माय फेवरेट कैरेक्टर। क्यों? तो मजा भी क्या हो, उसको धाम भी क्या हो। अजामिल का मतलब ये आजा मिल, तो मिले किसी से बाद में चर्चा होगी इस बारे में ऑफकोर्स। लेकिन आज जो श्लोक है वो चर्चा हो रही है कि ये कर्म के अनुसार हम धार्मिक कार्य जो करते हैं या अधार्मिक कार्य करते हैं उसके अनुसार फिर हमको फल मिलता है, ऐसा होता है। अब ऐसे अब लॉ ऑफ कर्मा कार्य करता है नहीं करता है, ये होता है नहीं होता है, ये तो हिंदू लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा है, जैसे कि बाकी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो नहीं मानते कि कर्म करे, लॉ ऑफ कर्मा कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा तो लोग इतने कष्ट पारे होते हैं संसार के अंदर, क्या है क्या व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा, नॉनसेंस। पर ये लॉ ऑफ कर्मा होता है नहीं होता है, तो बेसिकली ये श्लोक बिल्कुल डायरेक्टली इट टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। तो हम चर्चा करें तो इसकी शुरुआत हम करते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टेडियम में गए और स्टेडियम में स्कोर बोर्ड वहां पर ऑलरेडी है और वहां पर लिख रहा है कि हाँ ये इंडिया का इतना स्कोर, पाकिस्तान का इतना स्कोर, इसके इतने ये, इसके ये, इसके इतना स्कोर, ये तो स्कोर बोर्ड तो पहले ही लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसका एक आउटकम ये हो सकता है कि ना स्कोर बोर्ड जो है बाई चांस ऐसा हो गया, बाई चांस की कसम ये कोहली के इतने हो गए और इसके इतने हो गए, ये एडम गिलक्रिस्ट के इतने हो गए, बाई चांस है, तुक्के की बात है। दुनिया क्या चल रही है? तुक्के से। भगवान का नाम क्या है? तुक्का महाराज। तो ये सब तुक्के से चल रहा है, बाई चांस। दूसरा ये होता है कि ना जो स्कोरर है जो कि हाँ स्कोर चेंज करता है वो बायस है, तो भाई ये इंडिया के 0 लगाता हूं और पाकिस्तान के 150 रन लगा देता हूं, उन्होंने मेरे को 5 खिलाया था तो यहाँ पे भाई जो स्कोरर है वो बायस है। तीसरा आउटकम है कि ना कुछ और, इसके अलावा कुछ और आउटकम। तो अगर ये लेके चलें कि जो स्कोर बोर्ड है इट इज बाई चांस, कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये बाई चांस है। बाई चांस कोई अमीर होने पैदा हो, बाई चांस कोई गरीब होने पैदा हो, बाई चांस कोई गोरा है, बाई चांस कोई काला है, बाई चांस कोई सुंदर है, वो बाई चांस कोई सुंदर नहीं है, बाई चांस कोई पढ़ा लिखा है, बाई चांस की कसम सब कुछ बाई चांस ही है। तो अगर हम ये लेके चले कि एवरीथिंग इज बाई चांस, इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति अनलकी है ना वो कहेगा व्हाई एम आई सो अनलकी यार, मतलब बाई चांस ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों फिर। तो जो लोग अनलकी है उनको लगे यार हम इतना अनलकी क्यों, और जो लोग बहुत लकी हैं वो इनसिक्योर रहेंगे क्योंकि बाई चांस है ना कभी भी कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता, चलते चलते पांव मुड़ा, हड्डी टूटी, सर गिरा, सर फटा, मरे, तो बाई चांस है भाई, सब कुछ बाई चांस चल रहा है। तो अगर बाई चांस होगा, साथ में क्या ना एक जो लॉजिकल सेंसिबल ऑर्डर है लाइफ के अंदर, जो हम करते हैं उसका हमने कुछ किया है तो उसका कोई फल मिलेगा हमें, जो एक सेंसिबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज कभी भी कुछ हो सकता है किसी के साथ भी बाई चांस। तो इससे बाई चांस है इट डजंट रियली मेक सेंस। अच्छा दूसरा क्या है, फिर दूसरा फिर ऑप्शन ये आती है कि ना ये प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, वो खुदा है जो परीक्षा ले रहा है, जो खुदा की परीक्षा में पास हो जाता है वो तो जन्नत जाता है, और जो खुदा की परीक्षा में फेल हो जाता है वो जहन्नुम जाता है। इसलिए बस खुदा की परीक्षा है। इफ यू हैव द वेल्थ, दिस वेल्थ इज योर टेस्ट, इफ यू हैव बैड हेल्थ दैट्स योर टेस्ट, ये परीक्षा है। तो अब्राहमिक रिलीजन ये मानते हैं कि भाई कर्म वर्म कुछ नहीं होता, ये एक ही जन्म है, तो इसलिए कोई कर्म वर्म कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल ये टेस्ट है, खुदा का टेस्ट है ये। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, ओके। क्या खुदा टेस्ट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है भाई, ये बात तो हम भी मानते हैं, खुदा तो टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन टेस्ट लेने से पहले तो ये होना चाहिए टेस्ट जिसका टेस्ट हो रहा है उसको पता हो कि भी तेरा टेस्ट हो रहा है। यानी बंदा बैठा कहता है सर आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, हाँ सर आप जन्नत जा रहे हैं, व्हाट। कितने लोगों को तो पता ही नहीं उनका टेस्ट हो रहा है। मानो जो मेंटली रिटार्डेड है, स्लो है वो, उसको तेरा टेस्ट है भाई, टेस्ट वाले को नहीं पता कि उसका टेस्ट हो रहा है, ये कैसा टेस्ट। और दूसरा क्या, टेस्ट में सबका एक जैसा होना चाहिए। अगर एक कोर्स है थोड़ी कि सबके टेस्ट अलग अलग होंगे, किसी का टेस्ट इतना मुश्किल होगा कि तेरा जहन्नुम कंफर्म्ड है, और कुछ का टेस्ट इतना आसान होगा कि बस ऐसे, जैसे ये जो एक एग्जांपल है, जैसे मान लो कोई मेंटली रिटार्डेड है, उसका कहता है बस उसका टेस्ट करके वो चला जाएगा जन्नत। तो क्या इससे हम जाते हैं, क्या ये डिसाइड होने लगे। लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हाउ कैन गॉड बी पार्शल, भगवान पार्शल कैसे हो सकते हैं, किसी का ये टेस्ट किसी का वो टेस्ट, ऐसे कैसे जी। तो ये दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। सीधा प्रभु ये परीक्षा ले रहे हैं बस हमारी, भगवान परीक्षा ले सकते हैं लेकिन भगवान को परीक्षा लेने में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जिसका हो रहा हो उसको पता होना चाहिए कि उसकी परीक्षा हो रही है, होना चाहिए उसके, बट लेकिन इस बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं। इसलिए फिर ये मानते हैं कि ना ओके एक ही जन्म होता है, नॉट दैट दे आर रिपीटेड बर्थ्स, ये एक जन्म है बस। मैं पता है व्यक्ति से मेरे सामने कहा देयर इज नो रीइंकार्नेशन, ये कोई रीइंकार्नेशन वाला कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म वाला कुछ नहीं होता है, ये बस यही है, यही एक जन्म है बस, जी लो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी लो अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी लो अपनी जिंदगी, बस यही है जिंदगी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। अच्छा ओके, तो अगर हम ये लेके चलेंगे बस यही इकलौती जिंदगी है। मैंने व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भैया, तो यही इकलौती जिंदगी है। मैंने कहा तो फिर जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति मरता है, अब पुनर्जन्म तो है नहीं, तो जन्नत तो जहन्नुम फिर कौन जाएगा, तो पुनर्जन्म है ही नहीं, तो जन्नत जहन्नुम पर कौन जाएगा भाई, बात तो सही है, हु विल गो टू हेल और हेवन।
नहीं, एक पुनर्जन्म होता है बस, एक। सर आप जीरो पे थे, अब 1 पे आ गए, कहता बस एक पुनर्जन्म होता है, देयर इज वन रीबर्थ। मैं कहा लेकिन यूजुअली देखो, ना तो हम सिर्फ पुण्य करते हैं ना सिर्फ पाप करते हैं, हम थोड़े पाप भी करते हैं थोड़े पुण्य भी करते हैं, थोड़ा मिली जुली खिचड़ी होती है, 60% आपने पाप कर लिया, 40% आपने पुण्य कर लिया, ऐसा मिला जुला होता है हिसाब किताब। फिर वो क्या, फिर कहाँ जाएगा वो? हाँ, कहते दो पुनर्जन्म होते हैं बस, 2 पुनर्जन्म होते हैं। एक बार अपना जन्म चला जाएगा, एक बार हेल चला जाएगा, एक बार फिर वो स्वर्ग चला जाएगा। मैंने देखो 0 शुरू हुए थे, फिर आप 1 पे आए और 2 पे आ गए। तो वैदिक कल्चर बताता है सर ये 0 की बात नहीं है, 1 की बात नहीं है, ये तो रिपीटेड ही चलता है वास्तव में। तो इसीलिए मेरे ये प्रभु परीक्षा लेते हैं, ये कर्म वर्म कुछ होता है नहीं, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर आक्षेप लग जाएगा कि भगवान तो पार्शल है। ठीक है जी। तो अब आता है तीसरी ऑप्शन क्या? पहले ऑप्शन क्या थी? एवरीथिंग इज बाय चांस, ये स्कोर बोर्ड क्या है? बाय चांस, जो हो रहा है इट्स बाय चांस। और दूसरी ऑप्शन ये है कि तो प्रभु की परीक्षा है, इट डजंट, उसमें लॉजिकली डजंट मेक सेंस। इसमें कई बार लोग नास्तिक इसलिए हो जाते हैं बिकॉज रिलीजन या धर्म कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा होता। ऐसा नहीं कि एथिज्म में कोई सेंसिबिलिटी है, एथिज्म भी इनसेंसिबल है, वो भी उसके अंदर कोई, लेकिन इट इज लेस इनसेंसिबल। जो ये एक्सप्लेनेशन से एवरीथिंग इज बाय चांस और इट इज गॉड्स टेस्ट, ये तो हाईली इलॉजिकल है। तो ठीक है, हम एक और इलॉजिकल चीज है उसको बोलते हैं एथिज्म। नास्तिकता भी इलॉजिकल है, लेकिन वो थोड़ी कम इलॉजिकल है, तो कई लोग इससे नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन तीसरी ऑप्शन क्या होगी कि सर ये वनडे मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है, सेकंड इनिंग्स है। ओ, तब भी हम कहें यहां स्कोर बोर्ड पे पहले से स्कोर लिखे हुए हैं। हाँ, तो पहली इनिंग से हमारे स्कोर जब अगले इनिंग्स में जाते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, एज सिंपल एज दैट। हमारी कर्मा जो है, कर्म को लोग अलग तरह से बोलते हैं, जैसे कि हम मतलब उसको बताने का तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताए मेरी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज योर ड्यूटी, जैसे ओ दैट्स योर कर्मा, डू योर कर्मा। सो कभी कभी कर्मा को हम ऐसे ही बताते हैं, कभी कभी कर्मा को एज कार्मिक रिएक्शन भी बताते हैं कि देखो भाई जब तुम भोग रहे हो तुम्हारे कर्म है भैया, भोगो, कर लो बात। ये तो हम कर्मों के फलों की बात कर रहे हैं। और कभी कभी हम जो बोलते हैं वेल कर्मों से कौन बच पाया है, ये तो हम लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे हैं। तो ये शब्द एक है कर्म, लेकिन इसकी एप्लीकेशन अलग अलग होती है। या तो मैं जो कर रहा हूं, मेरा कर्म, मेरी ड्यूटी, या फिर कर्मों का फल, या फिर इन दोनों का आपस में आदान प्रदान, कर्म और कर्मों का फल। इसको भी सब बोलते हैं वेल देखो भाई इट इज लॉ ऑफ कर्म और कर्मा, दैट्स इट। तो कर्म की डेफिनेशन अलग तरह से चलती है एज पर जैसा डिस्कशन चल रहा है, उसका मतलब देखना पड़ेगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब वैसे जो कर्मा है इट इज नॉट रियली लीनियर, जो किया वो भुगतो। जैसा बोलते हैं अक्सर द न्यूटन्स लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ। तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स के अंदर ये बहुत ही लीनियर है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट रियली लीनियर। फॉर एग्जांपल अगर शॉपिंग करने के लिए गए, तो भैया ये लेके जा रहा हूं, पैसे बाद में दूंगा। अगले फिर आप शॉपिंग के लिए ये दो डाल दे दो, ये दो, ठीक है भैया देता हूं भैया। अगले दिन आपने 5 रुपए का कुछ और खरीद लिया, उसने कहा भैया आपके हो गए 1555 रुपए। क्या भैया मैंने सिर्फ ब्लेड खरीदा, भैया ब्लेड का आप 1555 लगा रहे हो? सर कल भी आप शॉपिंग करके गए सर, कोई पेंडिंग चल रही है, परसों शॉपिंग करके गए। नहीं हाँ आए थे अपनी पत्नी के साथ, हाँ तो घूमते घामते फिर आप निकल लेता हूँ, पीछा बात लाते रहे भाई साहब, अरे भाई साहब। तो सर 2 दिन से ये काम चल रहा है, अभी सवाल लगा रहे तो भाई साहब अब चले जाते हैं आप। तो सर पिछले 2 दिन की आपकी शॉपिंग का मिलाकर के आज आपने सिर्फ 5 रुपए का ब्लेड लिया है, लेकिन इससे पहले भी आपने बहुत कुछ किया है सर शॉपिंग में ना, तो इसीलिए वो सब भी चलता है। तो दैट केस द लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट रियली लीनियर, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारे साथ एक बैगेज भी चलता है कर्मों का, तो इसीलिए कर्मों को इसलिए समझना कठिन है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कह रहे हैं चौथे अध्याय के अंदर, गहना कर्मणों गति, कि कर्मों की गति को समझना बहुत मुश्किल है। कब किस चीज का रिएक्शन कब कैसे मिल रहा है, इट कैन नॉट बी ट्रैक्ड। जैसे कुछ रिएक्शन होते हैं वो तुरंत मिलते हैं, आपने किसी को चपेट मारी तैर, उसने कहा ले बेटा तैर, तो कुछ रिएक्शन इमीडिएटली मिल जाते हैं। कोई रात को अगर आइसक्रीम खा के सोया है, कुछ भारी भरकम भटूरे छटूरे खा के सोया, सुबह उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई, उसने कल रात को मिर्ची वाला खाया था, अब उसको और दिक्कत हो गई सुबह उठ करके पेट खाली करने में, जो पेट खाली हुआ भी तो बहुत कष्ट के साथ हुआ कि ब्लॉटिंग पेपर में आग लगी। लेकिन एक कार्बिक रिएक्शन आने में आपको 6 घंटे लगे, 6-8 घंटे लगे, राइट। इसमें और डिले हो गया। किसी को अगर लंग कैंसर हो रखा है तो लंग कैंसर हो सकता है उसको 20-25 साल की स्मोकिंग के बाद हुआ हो। तो इसलिए जो कार्मिक रिएक्शन भी होते हैं दे टेक द रेस्पेक्टिव टाइम, कुछ जल्दी मिल जाते हैं, कुछ थोड़ी देर से मिलते हैं, कुछ बहुत देर से मिलते हैं। तो इसीलिए कार्मिक रिएक्शंस में देयर कैन बी अ डिले, सो इट्स लाइक दैट। अब जो भगवत गीता है बात करती है विकर्म की भी, कर्म की भी और अकर्म की भी, तीनों की बात करती है। जैसे यहां बता रहे इस श्लोक के अंदर कि धार्मिक कार्य भी है, अधार्मिक कार्य भी है, और उनके अनुसार फिर अगला जन्म भी है, कार्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। तो जैसे कि रोड पर गाड़ी चलाना, गलत सलत तरीके से गाड़ी चलाई आपने, गाय पीछे के बम्पर किसी का ठोक दिया, ठाए किसी का, कभी लाल बत्ती पे क्रॉस कर लिया, तो यह है विकर्म। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज नोन एज विकर्म।
तो फिर क्या, कैसे गाड़ी कैसे चलानी चाहिए? कहते गाड़ी इस प्रकार से चलानी चाहिए, जब हरी बत्ती होती है उस वक्त गाड़ी चला सकते हैं, यदि लाल बत्ती है तो गाड़ी को रोकना है, जैसे ही वो नीली बत्ती हो जाती है, पीली बत्ती हो जाती है तो आप अपनी गाड़ी शुरू कर सकते हैं, आप तैयार हो जाइए, उसके बाद फिर हरी बत्ती हो जाएगी। हमको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, राइट साइड वाले को जगह देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई व्यक्ति गाड़ी कहां चलाए, लाल बत्ती रुकना है, पीली बत्ती तैयार होना है, हरी बत्ती चलना है। और इस प्रकार से ना गाड़ी बढ़िया एकदम सारे रूल रेगुलेशन सब चला रहा है। इसको बोलेंगे भाई बंदा कर्म कर रहा है, भाई कर्म कर रहा है भाई ऐसे। लेकिन आपको जाना कहां है? कहता है जी वो नहीं सोचना चाहिए, हमें ट्रैफिक लॉज अच्छे से फॉलो करने चाहिए, हरी बत्ती पे चलना है, लाल बत्ती पे रुकना है। सर जाना कहां है? आलतू फालतू बातें नहीं करना, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। तो इसलिए सिर्फ गाड़ी चलाना ही पर्पस नहीं है, सर डेस्टिनेशन भी है, कहीं पहुंचना भी है। राधा पार्थसारथी के पास पहुंचना है, श्री राधा पार्थसारथी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इसीलिए विकर्म करना, दैट इज वो तो ट्रैफिक लॉज हमने खराब कर दी थी, वो हमने फॉलो नहीं किया उनको, दैट इज विकर्म। लेकिन हमने कर्मों को फॉलो करना, दैट्स कर्म, दैट्स कर्म। लेकिन अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ना, सिर्फ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने कि हम बड़े नैतिक हैं, हम अच्छे हैं। किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, झूठ ना बोलो। सर ये सब करना क्या है? कहते ये मुझे पता नहीं करना क्या है, लेकिन बस ये करते रहो। लेकिन ये सब क्यों करना है? इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कुछ नहीं है, लक्ष्य कुछ नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से ऐसा जब लक्ष्यहीन सात्विक जीवन होता है, इसके भी आगे कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए यहां पर आता है फिर योगा। योग की वजह से नाउ जर्नी बिकम्स मीनिंगफुल। ये जो कर्मों की उलझन में हम हैं, अब कर्मों में भी हमें कैसे विकर्म से बचते हुए कर्म को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली कृष्ण की ओर जो जाने शुरू करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं योग, या अल्टीमेटली वैसे भक्ति योग। तो इसे भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर सबकी बात करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं, विकर्म की बात भी करते हैं, कर्म की बात भी करते हैं, और अकर्म यानी कि भक्ति उसकी बात भी करते हैं। तो इसलिए अगर कर्म है तो लॉ ऑफ कर्म भला यहां क्यों है? आध्यात्मिक जगत के अंदर देयर इज नो लॉ ऑफ कर्म, पर वहां क्यों नहीं है लॉ ऑफ कर्म? क्योंकि वहां पर सबका स्वाभाविक रूप से भगवान से प्यार है। गड़बड़ियां करने की उम्मीद कहां होती है? यहां पे दीवारें कहां बनाई जाती ऊंची ऊंची? जेल में। वहां तारे भी हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाली, क्यों? ये भगोड़े लोग यहीं पर हैं, भाग जाए। तो फिर इसलिए लॉ ऑफ कर्मा इस जगत के अंदर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर देयर इज नो लॉ ऑफ कर्मा। अब कोई भी कार्य का फलीभूत होता है तो उसमें तीन फैक्टर होते हैं, भगवान कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं। पहला है कर्म, दूसरा है दैव, तीसरा है काल। इसमें 3D आता है। तो पहला डी है ड्यूटी, हमारी जो ड्यूटी है वो हमें करनी चाहिए। दूसरा जो डी है वो है डेस्टिनी, डेस्टिनी में भी होनी चाहिए वो चीज। और तीसरा है डी यानी ड्यूरेशन। ये 3 डी जब होते हैं तो आता है चौथा डी, डिजायर्ड रिजल्ट। नहीं, पहला क्या है? कर्म, यानी हमें अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद फिर दैव भी है, आपकी डेस्टिनी क्या है, उसके बाद फिर ड्यूरेशन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश जब होती है, हमारा दैव है। जैसे कोई किसान है, वो खेती करता है, किसान का खेती करना ये कर्म है, किसान का खेती करना कर्म है। लेकिन बारिश होगी नहीं होगी ये दैव है, ये डेस्टिनी है, होगी नहीं होगी। लेकिन अगर बारिश हो भी गई उसके बाद फिर ड्यूरेशन, यानी कि अब वो किस प्रकार से अब जो बीज है वो अंकुरित होगा, बड़ा होगा, फसल बनेगी, अब ये ड्यूरेशन भी है। तो इसीलिए तीनों कार्य होने होते हैं, कर्म भी होना होगा, ड्यूटी भी चाहिए, डेस्टिनी भी चाहिए एंड ड्यूरेशन भी चाहिए। ऐसा अगर कोई स्त्री अगर मां बनना चाहे तो उसको विवाह करना पड़ेगा, पति के साथ संग करना पड़ेगा, ये कर्म है। लेकिन साथ में दैव भी है, डेस्टिनी भी है। क्या बच्चे हैं? क्या बच्चा होना आपकी किस्मत में है, आपकी डेस्टिनी में है, आपके भाग्य में है नहीं है? ओके, ये भी है, बिल्कुल है। लेकिन उसका फिर ड्यूरेशन भी है, 9 महीने की प्रेगनेंसी। ऐसे नहीं कि कोई बोले वेल हमारा कर्म था बच्चे होना और हमारी किस्मत में भी था, अब बच्चा कल ही हो जाए। बच्चा तो कल नहीं होगा, 9 महीने तो लगेंगे मैडम। ऐसे कैसे जी? आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लीजिए, बच्चा निकालिए, दे दीजिए आप, पॉसिबल है? उसमें फिर ये ड्यूरेशन भी है। तो इसलिए तीनों से मिलकर के वास्तव में डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि फिर जो आउटकम है फिर वो आता है। तो तीनों चाहिए। तो इसी कनेक्शन में आता है 2 प्रकार के फिलोसफर्स, एक होते हैं कर्मवादी, एक होते हैं भाग्यवादी। जो कर्मवादी होते हैं वो मानते हैं भाई जो कुछ भी अपने हाथों में है, ये लकीरें मेरे हाथ में है, मैं इनको बता सकता हूं। कहां है ये? चक्कू लाओ जरा, ये ले, ये ले, ये ले, ये कर लो, दुनिया मुट्ठी में है। तो ये तो कर्मवादी लोग हैं कि भाई सब कुछ हमारे हाथ में, भाग्यवादी कुछ नहीं होता, ये लकीरें हमारे हाथ में होगा, खींचो। क्या लकीर खींचनी है? लाइफ लाइन ना, ये ले, ऐसी ये लंबी लाइन है। अब मैं 1000 साल जीऊंगा, ले, आई कैन लिव फॉर 1000 years नाउ। और चाहिए ये लो 5000 years। रियली? तो ये कर्मवादी लोग होते हैं, यानी कि जो कुछ भी है हमारे हाथ है भाई, कुछ नहीं होता है, भाग्य। हाँ, तो ऐसे भी है। भक्ति रक्षक राधा गोलोक महाराज जी की जय, हरे कृष्ण महाराज। तो ये है कर्मवादी लोग, ठीक है? दैट मीन्स दे आर ड्रिवन बाय एक्शन।
इसका दूसरा एक्सट्रीम है भाग्यवादी लोग। अरे क्या करना जी, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए सो जाओ। ये दूसरी एक्सट्रीम है कि भाई जब जो मिलना है सो मिलना ही है, तो चिल आउट मैन, खाओ पॉपकॉर्न खाओ, नेटफ्लिक्स से मूवी देखो, आराम करो यार। तो ये भाग्यवादी लोग हैं, दे डोंट वर्क एट ऑल। अब ये जो भाग्यवादी एटीट्यूड है, इसमें क्या मन तो शांत हो जाता है कि भाई जो मिलना है तो मिलना है, तो ठंड रख भाई। लेकिन इसके साथ नेगेटिव है, बंदा आलसी हो जाता है, ही लूजेस फोकस, तो ये इसके साथ नेगेटिव है। अच्छा, दूसरा एक्सट्रीम जो है कर्मवादी लोग, जो मानते सब कुछ हाथों में है हमारे। अब ये लोग जो है, इनके साथ क्या होता है, अगर तो ये फिजिकली वेरी एक्टिव, भैया कर्म किया तो फल मिलेगा, हाँ, तो मतलब ये कर्मों का फल भी नहीं, नॉट लॉ ऑफ कर्म, जो मैं करूंगा मिलेगा मिलेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पर कोर्स चल रहे हैं, ये सब के सब उल्लू बनाने की कोर्स है कि आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहें तो आपको चीज मिलेगी मिलेगी। कितने ही लोग हैं उन्होंने किसी को शिद्दत से चाहा था, आज पागल खाने बैठे हो, उन्होंने अपने खून से लेटर लिखे हुए हमने, ओ प्रिया प्रिया मैंने दिल तुझे दिया दिया, उसने अपना दिल किसी और को दिया, ले बेटा हो गई तेरी शिद्दत ठाए। मैं लड़की जानता हूँ पागल हो गया, क्यों, उसको आईटी में जाना था, आईटी में जाऊंगा आईटी में जाऊंगा, 14 घंटे 16 घंटे पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता, खाना सुना भूल गया, हुआ किसमें ITI, पागल हो गया वो, आईटी में जाऊंगा 14 घंटे 16 घंटे पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता, खाना सुना भूल गया, हुआ किसमें ITI, पागल हो गया वो, मेरा आईटी में नहीं हुआ, मेरा आईटी में नहीं हुआ, पागल हो गया। शिद्दत थी, हाँ थी, शिद्दत पूरी हुई नहीं हुई, तो इसलिए सिर्फ शिद्दत से हो जाए सब कुछ भाई। तो ये कायनात षड्यंत्र रचती है, कोई कायनात को और काम तो है नहीं, हमारी ऊपटांग शिद्दतों को मिलाती रहे, दो भाई तुम्हारी शिद्दतें लो लो, कायनात को और काम तो है नहीं जी। तो ऐसे लोग भी हैं when they have worked hard also, not just शिद्दत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ये बोलते हैं भाई सिर्फ शिद्दत से काम नहीं चलता है, मेहनत भी करनी होती है, सर की थी उसने, पगलैट हो लिया वो। तो इसलिए सिर्फ ये कर्मवादी लोग, दिस अनदर एक्सट्रीम, और इसीलिए ये लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ करने में इनका विश्वास नहीं है। कहते भाई हमारे हाथ में सब कुछ, जब सब कुछ व्यक्ति अपने हाथ में मानता है, जब वो चीज नहीं मिलती तो गुस्सा आता है, फिर ये लोग दारू पीते हैं, कहते हैं नहीं मिली यार, अरे वो चीज मिली नहीं यार, ऐसे कैसे हो गए, 2 पैक लगा रहे ऑन द रॉक्स, क्यों सर, यार मिला नहीं यार, बहुत मेहनत की हमने, कुछ बात बनी नहीं सर। तो कर्मवादी लोग जो है ये डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये लोग एक्टिव तो बहुत होते हैं पर मेंटली बहुत अनस्टेबल हो सकते हैं। जो भाग्यवादी लोग हैं मेंटली स्टेबल होते हैं पर शारीरिक रूप से आलसी हो जाते हैं, अरे जो होना है सो होना है यार। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स प्रैक्टिकल नहीं है। लाइफ इज द मिक्स ऑफ टू, यानी कुछ चीजें हैं जो फिक्स हैं, कुछ चीजें फिक्स नहीं, यानी कर्म भी है लेकिन साथ में दैव भी है और साथ में ड्यूरेशन भी है। यस, अगर हम इस सबको लेके चलते हैं और आपने पूरी मेहनत की, हाँ जी मेहनत की थी, अब मेरे दैव में वो नहीं था इसलिए वो चीज नहीं मिली, दैट्स ओके। अच्छा लेकिन दैव है, लेकिन दैव होने का मतलब ये भी नहीं कि मैं मेहनत बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं, कर्म भी करना है। तो इससे जो लॉ ऑफ कर्मा है इट इज मोस्ट सेंसिबल, ये व्यक्ति को आलसी भी नहीं होने देता कि सर कर्म नहीं करोगे तो रिजल्ट भी नहीं आना, लेकिन साथ ही डिप्रेशन से बचाता है, सर दैव भी तो है, दैव भी तो है। तो ऐसा नहीं दैट वी आर एक्सक्लूसिवली इन कंट्रोल। जो कर्मवादी लोग हैं वो मानते हैं कि भाई वी आर एक्सक्लूसिवली इन कंट्रोल, पर एक्चुअली वी आर नॉट एक्सक्लूसिवली इन कंट्रोल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फेलियर यहां पर आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ कर्मा को अकाउंट में लेता ही नहीं है। शिद्दत होनी चाहिए, बस शिद्दत। आप देखो शिद्दत ही हमारे हाथ में नहीं होती। मान लो किसी को बोला जाए ए शिद्दत रख, आज तेरे को 9 बजे रसमलाई मिले, प्रभु जी शिद्दत ऐसे कैसे लाऊं मैं, शिद्दत शिद्दत तू आ जा, शिद्दत तू क्यों नहीं आ रही है, नहीं आ रही मुझे रसमलाई खाने का मेरा मन ही नहीं है, बनाओ नहीं बन रहा। इवन शिद्दत भी हमारे कंट्रोल में होती नहीं है। तो इसलिए वी आर कंट्रोलर्स बट वी आर ऑल्सो कंट्रोलर बट नॉट वी आर द कंट्रोलर। हम भी कंट्रोलर हैं, हम ही कंट्रोलर नहीं है। ये भी और ही का भी समझना है तो लॉ ऑफ कर्मा क्लियर होगा। हम भी कंट्रोलर, क्योंकि इच्छा किसकी है, हमारी। कोई कार्य करना होता है उसमें इच्छा तो हमारी होती है। तो इसीलिए वी आर डूअर, यस, बट वी आर द ओनली डूअर। ये है अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करने वाला हूं। नाइस सर, आपके ऊपर प्रकृति भी है, लॉ ऑफ कर्मा भी है। अगर प्रकृति वो चीज फैसिलिटेट ना करें तो वो कार्य आपको संपन्न होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हमारे ऊपर प्रकृति भी है, द लॉज ऑफ नेचर, दे आर कंट्रोलर अबव अस। उनके ऊपर एक और कंट्रोलर भी है, कर्ता। प्रकृति भी करता है, हम भी करता है, लेकिन सबके ऊपर है फिर भगवान, सुपर सोल, परमात्मा, उपदृष्टा, अनुमंता। अगर उनका सैंक्शन नहीं हुआ, उनके लेटर हेड पे साइन नहीं हुआ, प्रकृति कहेगी भाई साहब नहीं मिल पाएगा। ऑल दो ये चीज आपके आसपास घूम रही है लेकिन आपको नहीं मिलेगी सर, ऊपर से सैंक्शन नहीं आया।
तो इसीलिए मैं भी कंट्रोलर हूं क्योंकि इच्छा मेरी होती है, प्रकृति भी कंट्रोलर है क्योंकि सब कुछ प्रोवाइड कौन करती है? प्रकृति। लेकिन सबसे ऊपर अल्टीमेटली कंट्रोलर है भगवान। सो देयर आर थ्री डूअर्स, भगवान भी, प्रकृति भी, मैं भी। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते का मतलब है दैट आई एम नॉट द ओनली डूअर, आई एम ऑल्सो अ डूअर, पार्ट ऑफ इट। तुम्हारे जॉइंट वेंचर बेसिकली। तो इसीलिए जो इस बात को समझता है देन ही कैन अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा कंप्लीटली। अदरवाइज व्यक्ति दुखी रहेगा, ऐसा क्यों हो गया जी, ऐसा क्यों हो गया जी। अब जैसे आज चर्चा आ रही है कि धार्मिक और धार्मिक कार्य जो करते हैं उसकी वजह से हमें अगले जन्म में अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ना ये ऐसा क्यों है, व्हाई देयर इज अ डिले। भाई जो कर्म करो तो फल भोगो, कर्म करो तो फल भोगो, कर्म फल कर्म फल कर्म कर्म फल फल कर्म कर्म फल फल फल, ऐसा होना चाहिए ना। ये क्या है डिले? ये आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं, आप भोग रहे हैं। व्हाट्स दिस, व्हाई देयर इज अ डिले? क्यों डिले, भला क्यों है? इसका एक कारण तो यह है कि ना देयर इज अ स्टैक ऑफ कार्मिक रिएक्शंस। तो पहले आपके जो कार्मिक फल जो फलीभूत हो गए पहले तो वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर बाद में वो जो पिछले वाले वो स्टैक में वो भी आएंगे। तो इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस एग्जांपल धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मरे, उन्होंने कहा भाई मेरे 100 पुत्र मरे, मैंने ऐसा क्या किया था, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा कैसे हो गया जी मेरे 100 पुत्र मर गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा सोचिए 50 जन्म पहले सोचिए आपने क्या किया था। 50 जन्म पहले सोचा कुछ नहीं है जी ऐसा। 51वें जन्म में जाइए, 51st जन्म में जाइए। उसमें जब एक पक्षी जब शिकार करे थे वो, तो जब पक्षी का शिकार नहीं कर पाए तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे घोंसले में, वो 100 बच्चों को मार दिया। ओके, पर धृतराष्ट्र ने बोला बट ऐसा क्यों कि इतना समय लग गया, भाई मैंने 100 बच्चे मारे थे 51st जन्म पहले, अब क्यों मिल रहा है मुझे उसका फल, व्हाई देयर इज अ डिले। तो भगवान कृष्ण ने कहा क्योंकि आपको 50 जन्म लगे ये पुण्य कमाने में कि आपके 100 पुत्र हों। तो 50 जन्म में आपने पुण्य कमाया जिसकी 100 पुत्र हों, और फिर वो जो कार्मिक रिएक्शन था वही वेट कर रहा था, सर आई एम आल्सो देयर। तो इसलिए देयर इज अ स्टैक, जो कार्मिक रिएक्शन है उनका स्टैक होता है विच वर्क्स ऑन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये कारण है कि व्हाई देयर इज अ डिले। ठीक है जी। सेकंड कारण है कि प्रकृति हमें जो है वास्तव में भुला देती है। सर्टेन कार्मिक रिएक्शन उसमें डिले हुआ, हमको याद नहीं होता हमने कब किया, आप बोल रहे हैं पिछले जन्म का था, हमें तो याद नहीं, तो हम भूली वाला क्यों जाते हैं। अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम साइको हो जाएंगे। आप सोचिए ना अगर किसी को बचपन में किसी का चाइल्ड अब्यूज हुआ हो बचपन में, और उसको याद है कि इस प्रकार से हमारे घर में नौकरानी आती थी, मैं चाइल्ड अब्यूज करती, नौकर करता था, उसको याद है, वो व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन जी नहीं पाता जस्ट बिकॉज ही रिमेंबर्स दैट। अगर एक चाइल्ड अब्यूज का उसको इंसिडेंस याद है बचपन का, तो बच्चा अब नॉर्मल जीता है। सोचिए उसको मल्टीपल लाइफ के फ्लैशबैक उसको सारे याद है, कब कब वो किस नर्क में था, कहां पिटा, कहां उबाला गया, कहां तला गया, कहां उसके कचूमर निकला, कहां क्या हुआ, कहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, ये सब उसको याद है। वो यहां पर भूत बन के घूमेगा। अगर हम सबको याद हो ना हमारे पिछले जन्म में सारे जन्म जो जो हमने किया हुआ है, सब भूत बन के घूमेंगे। कोई उसको छू लेगा क्या हुआ, उसको लगा कि अब यमदूत मेरे को फिर पीटने के लिए आ गए। तो कहने का भूलना जरूरी भी है। और अल्टीमेटली डिले का कारण जो है वो ये है कि द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज नॉट पनिशमेंट, द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज रिफॉर्मेशन। सृष्टि में जो कर्म है, भला ये जो कार्मिक क्रिएशन है, लॉ ऑफ कर्मा क्यों है, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या, हम जो यहां पर हैं संसार में हम इसलिए हैं ताकि हम सुधर जाएं। इससे अक्सर जेल को बोला जाता है सुधार ग्रह, सुधार ग्रह। पनिशमेंट सेकेंडरी है, मेन पर्पस है सुधरना। अगर कोई व्यक्ति सुधर जाता है तो भगवान से कर्मों को काट भी देते हैं कि सुधर गया ना, बस तो अच्छी बात है, वेरी गुड, सजा कम कर दो। ये तो जेल के अंदर भी होता है कि अगर किसी को 14 साल की सजा मिली हुई है लेकिन उसने अच्छा व्यवहार किया, सज्जन था ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति सजा कम कर दी जाती है। आया हुआ भाई आपका लेटर आया ऊपर से, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, 14 साल कैद बा मुशक्कत, 14 years of imprisonment now has been reduced to 2 years or 6 months। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है, क्योंकि पर्पस इज नॉट पनिशमेंट, पर्पस है रिफॉर्मेशन। इसलिए अगर डिले होता है, डिले का कारण यह है, ठीक है भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरेंगे, सुधर जाओ, नहीं सुधरेंगे, सुधर जाओ, नहीं सुधरेंगे, तो भुगतो। दैट्स व्हाई देयर इज कार्मिक रिएक्शन। दूसरे कार्मिक रिएक्शन हम देखते हैं लोगों में अक्सर ऐसा पाया जाता है। अब दूसरी बात जो आ रही है यहां पर आज श्लोक में, वो आ रही है कि ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है, हमारा अगला जन्म भी होता है। अब कई लोग जो रीइंकार्नेशन को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन रीइंकार्नेशन को लेकर बहुत सारे सबूत हैं। इनफैक्ट चैतन्य चरण प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, आप पढ़ सकते हैं उसको, उसका नाम है डीमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन, फैबुलस बुक, दैट्स लाइक अ बाइबल ऑन रीइंकार्नेशन।